और हमारे संत लोग कहते हैं कि जहाँ गुरुद्वारा है, मंदिर है, आश्रम है, वह एक विद्यालय है। इस विद्यालय में रिसर्च किया जाता है, खोज की जाती है कि वास्तविक में हमारा जो यह मनुष्य शरीर मिला है किस कार्य के लिए मिला है। यदि इसकी जानकारी ठीक है तो वह गंतव्य रास्ते पर चल रहा है, उसका रास्ता तय हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ मंदिर में हैं। मंदिर में जो हम अभी देख रहे हैं शिवलिंग है, उसके नीचे जलधरी है और नंदी महाराज है और भी बहुत सारी प्रतिमा, भगवान कृष्ण है, राधे है, राम है, सीता है, आदि आदि सब है। तो मंदिर में सारे देवों की प्रतिमा लगा हुआ है। तो साधक को, भक्त को यह संत वक्त जनाना चाहता है कि आप साधना करने की जो युक्ति है वह महापुरुषों ने दिया है। उस युक्ति को अपनाना चाहिए। कोई भी हम कार्य करते हैं, उस कार्य का जानकारी होनी ही चाहिए। यहाँ मैं भी देख रहा हूं शिवलिंग है, नीचे जलधरी है। शिवलिंग शिव का सूक्ष्म रूप है, जलधरी मां पार्वती का सूक्ष्म शरीर है। शिवलिंग है, इसके नीचे जलधरी है, जानना चाहिए। वह जो जलधरी है वह क्या है, याद आता है आप लोगों को? पूजा तो आप लोग करते हैं। यहाँ शिवलिंग है और नीचे जो है जलधरी है। एक तो भगवान शिव की सूक्ष्म रूप है और मां पार्वती के सूक्ष्म रूप, जिसको शिवलिंग और जलधरी कहते हैं। नंदी महाराज तो सेवक, सेवा करके नंदी महाराज की ही पूजा है। जो वास्तविक में सेवक सेवा करता है या करती है तो वह नंदी के समान उनका भी जीवन पूजनीय हो जाता है। मैं कहना चाह रहा हूं, अभी देखिए, अभी आप शिवलिंग पर बूंद बूंद जल गिर रहा है। क्या इसके रहस्य को आप लोग जानते हैं? अभी तो शिवलिंग पर बूंद बूंद जल गिर रहा है, क्या रहस्य? कभी आप लोग गंगा जल ला करके
शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं। तो सबसे पहले यह जो शिवलिंग है यह शिव का सूक्ष्म, जैसे ठाकुरबाड़ी में वहां भी शालिग्राम रहते हैं, उसमें भी हाथ पैर मुंह कान आदि नहीं है। कहाँ? जो शालिग्राम है ठाकुरबाड़ी में। यह जो शिवलिंग देख रहे हैं इसमें भी हाथ पैर आदि नहीं। यह भगवान शिव का सूक्ष्म है, ऐसा सूक्ष्म रूप है जैसे मेरा भी सूक्ष्म रूप है। यह जो शरीर देख रहे हैं लोग श्रद्धा से या गुरु ने जिस तरह से सुना समझा दिया है उसी के मुताबिक वह मंदिर बना लेते हैं और वहां महापुरुषों के पूजा करते हैं। लेकिन पूजा करने के लिए भी जानना चाहिए, क्योंकि संत लोग उस तरह की बात करते हैं जिस बात से भक्त को अधिक से अधिक ज्ञान हो। स्वामी दयानंद सरस्वती बड़े तार्किक स्वभाव के। स्वामी दयानंद जी महाराज बड़े तार्किक स्वभाव के। बचपन से संस्कार था दयानंद सरस्वती का। उनकी माता शिवलिंग में आकर अक्षर, बेलपत्र और जलाभिषेक क्या करते, रोज करते थे। दयानंद सरस्वती माँ के साथ आते थे शिव मंदिर में। माँ को देखते थे कि हमारी माँ क्या कर रही है, अक्षर चढ़ा रही है, बेलपत्र चढ़ा रही है और जलाभिषेक कर रही है। तो दयानंद सरस्वती तार्किक स्वभाव के, उन्होंने अपनी माता से कहा, माँ यह जो आप शिवलिंग की पूजा करते हैं ये तो पत्थर है, जितने भी मूर्तियां हैं मैं खंडन नहीं करता हूं, मैं समय का सदुपयोग करने के लिए सुनाता हूं। समय बहुत अनमोल, एक एक सेकेंड मिनट का समय कितना अनमोल है, योगी है। तो संत लोग यही समझाने की चेष्टा करते हैं कि समय का सदुपयोग। तो दयानंद सरस्वती ने जब अपनी माँ से इस तरह से क्या कहा तो उसकी माँ तो साधिका थी, साधना करती थी। तो कहा कि बेटा यह पत्थर नहीं है, इसमें भगवान शिव, इसमें कौन है? भगवान शिव। और यह शिवलिंग की शुरुआत में जब यहाँ रखा गया है, यह शिवलिंग की भी प्राण प्रतिष्ठा किया गया होगा, शायद आप लोगों को क्या किया गया होगा?
प्राण प्राण प्रतिष्ठा की गई। जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम की जो मूर्ति बनी है, वहां भी वेदों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा उस मूर्ति की क्या की गई? प्राण प्रतिष्ठा। तो क्या प्राण प्रतिष्ठा करने का तात्पर्य क्या समझे? प्राण, हमारे शरीर में प्राण है, तो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं और हाथ से बहुत सारा कार्यकलाप कर रहे हैं। लेकिन इस शरीर से प्राण निकल जाए, यह शरीर क्या कोई काम कर सकता है? देख सकता है, सुन सकता है, रसास्वादन कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि इससे, इस शरीर से प्राण निकल गए। उसी तरह से ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, इसमें महात्माओं ने जब यह शिवलिंग की स्थापना हुआ होगा, तो उस समय शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई। वेद के माध्यम से ऐसे ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा इस शिवलिंग में प्राण की प्रतिष्ठा की गई। जब इसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, अब बताइए कि प्राण कहां से आते? और फिर जिसकी हम पूजा करते हैं, वह शिव कहां नहीं है? शिव हर जगह है, उनसे कोई जगह खाली नहीं है। तो अच्छे शुद्ध और जो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म की ज्ञाताएं हैं, उनके द्वारा शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। यानी इसमें प्राण स्थापित किया जाता है। पहले ये पत्थर है, लेकिन इसकी प्राण प्रतिष्ठा की, तब यह निर्णय नहीं रहता। निर्णय आप लोग समझते हैं? प्राण है तब तो वह चिन्मय है, प्राण नहीं है तो वह क्या है? निर्णय, मरा हुआ। तो जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ये जो शिवलिंग देख रहे हैं, यह क्या बन जाता है? चिन्मय बन गए। और ये इसे चिन्मय, यानी इसमें जो प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, इसमें वह शक्ति आ गई है। जितने भी भक्त आएंगे, आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, तो यह शक्ति आपको भी मिलेगी। यो तो कहिए यह पत्थर है, कहां पड़ा था, इतनी ठोकरें खा रही थी, कारीगर के द्वारा आकार बनाया और यहां स्थापित किया गया, फिर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो यह क्या हो गया? यह निर्णय नहीं रहा, यह चिन्मय हो गया। इसमें शक्ति आ गई और श्रद्धा भी, प्रेम भी शक्ति की ओर ले जाने का रास्ता बताता है। तो मैं यही सुना रहा था कि यह जो
शिवलिंग है। हमारे संतों ने कहा है एक शिवलिंग तो यहाँ यह आप लोगों का बनाया हुआ यहाँ प्रतिष्ठित किया हुआ आपका है, लेकिन आपके अंदर में शिव है, मां पार्वती कहाँ है? आपके इसी शरीर में शिव है, पार्वती। ये तो अमुक बाबू का बनाया हुआ मंदिर है और शिवलिंग की स्थापना की गई है, लेकिन यह शरीर किसने बनाया है? क्या मां ने बनाया? कि पिता ने बनाया? या परिवार के कोई सदस्य है उसने इस शरीर को बनाया? किसने बनाया? इस शरीर को शिव ने बनाया। इस शरीर में भगवान शिव प्रतिष्ठित, भगवान शिव का यहाँ निवास। क्रिया विशेष के द्वारा यदि उस शिव की प्राप्ति हो जाए, कहाँ? बाहर नहीं, अंदर में शिव की प्राप्ति हो जाए, यह साधना विशेष के द्वारा होता है। और यह जो आप जितने यहाँ आए हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, यह तो साधारण तौर तरीका का भजन भक्ति है, लेकिन उत्तम तरह का जो भक्ति है, साधना है, भजन है, उसके लिए जानना बहुत ही आवश्यक। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं वेणु नाद। आप लोग समझते हैं वेणु और नाद को? नहीं समझ सकते। ये जो आप देख रहे हैं शिवलिंग, यह क्या है? वेणु है। और जलधरी देख रहे हैं, दोनों हैं, एक तो वेणु है, एक नाद। शब्द अभी हम लोग बोल रहे हैं शब्द, तो जो जलधरी है, इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं वेणु नाद महालिंगम। कौन कैसा लिंग है वह? महालिंग, विशेष शिव शक्ति निकेतनम। निकेतन करते हैं घर, मंदिर को निकेतन करते हैं। शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालय। यह देह क्या है? शिवालय है। उत्तम सिद्धि सर्वदेह। इसकी जानकारी संत लोग बताते हैं, और यह ज्ञान बौद्धिक ज्ञान से भी समझना चाहिए। यूं तो यदि बौद्धिक ज्ञान से भी नहीं समझेंगे तो आपका समय बालकपन के समान होगा। चाहे आप बूढ़ा भी हो गए हैं, लेकिन आपका बालपन अभी नहीं गया। जब आप महापुरुषों के विचार को खूब सुनेंगे, तब आपका बालपन छूट जाएगा, किशोरापन आएगा, जुआपन आएगा। और जब जुआपन आएगा तब आप सारा का ज्ञान आप समझने लगते हैं। चलिए, तो मैं आप लोगों से निवेदन करने थोड़ा देर के लिए आया हूं। वैसे तो
समय मिलेगा तो फिर आप लोगों की सेवा में आऊंगा। इतना ही मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि बाहर में जो यह प्रतिमा है, इसमें आप श्रद्धा रखते हैं, अच्छी बात है, रखना भी चाहिए, लेकिन इसके बारे में जानना भी चाहिए। कोई बता सकते हैं कि भगवान शिव के इस लिंग पर पानी जब दिया जा रहा है, क्या कारण? कभी इस पर विचार किए? शिव जी ने विष किया था। बढ़िया बढ़िया, बस मेरी बात आप लोग समर्थन करें। भगवान शिव ने विष किया था। जब विष किया था, कोई कहते हैं कि भगवान शिव ने विष को कंठ में रख दिया, इसलिए इसका क्या नाम हो गया? नीलकंठ। भगवान शिव जिस तरह का हम लोगों का शरीर है, इसी तरह का तो शरीर भगवान शिव को था। विष दिया था समुद्र मंथन में। विष पीने से भगवान शिव की बड़ी परेशानी बढ़ती। कोई कहते हैं कि नहीं, कंठ में भगवान शिव ने रख लिया है, ऐसी बात भी है और ऐसी ही बात, इसका भी बहुत सारा रहस्य है। जैसे हमारे बाबूजी ने कहा कि विष दिया था, इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ जल चू रहा है, यानी भगवान शिव जो विष पिए थे, भगवान शिव बड़े त्राहिमाम विष को विष ही काटता है। बहुत सारे वैद्य को बुलाया गया कि भगवान शिव ने विष पी लिया है, इसका क्या उपचार होगा? तो वैद्यों ने कहा इनको सर्प से कटवाई। हम देखते हैं भगवान शिव के गले में सर्प से कटवाई। सर्प विषैला होता है, जब वह सर्प काटेगा उसके शरीर से विष निकलेगा। फिर वैद्यों ने कहा कि इनको भांग पिलाइए, भांग भी नशीला। उसी समय का भगवान शिव को भांग पीस पीस करके पिलाने लगे। अब तो लोग उसी का अनुकरण कर रहे हैं। एक भी भक्त जो है भांग तो पी लेता है, गांजा तो पी लेता है, लेकिन सांप को गले में रख सकता है? कोई नहीं गले में रख सकता। वह समय था, क्योंकि महापुरुष जब भी संसार में आते हैं, हम लोगों को कुछ शिक्षा देने, ज्ञान देने की। भगवान शिव तो आए थे हम लोगों को शिक्षा देने की, क्योंकि समर्थ के नहीं दोष गुसाई। जो समर्थ होते हैं उसको दोष नहीं, कुछ भी कर सकते। मानस में समर्थ के नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सूर्य शरीर की। रवि चंद्रमा है, सूर्य, अब सूर्य के प्रकाश में गंदे से गंदे वस्तु डाल दीजिए, सेंटदार वस्तु डाल दीजिए, सूर्य क्या करेगा? सबको जला देगा, क्योंकि सूर्य समर्थ। पावक अग्नि को कहते हैं, अग्नि में भी जो दे दीजिए, अग्नि क्या करेगा? जलाकर भस्मीभूत कर देगा। इसलिए समर्थ के नहीं दोष गुसाई,
रवि पावक सुरसरी की, सुरसरी गंगा का, ये सब समर्थ। अब तो गंगा भी मैली हो, एक समय अब गंगा चली गई, कलयुग में गंगा नहीं है, चली गई। तो ज्यादा तो मैं नहीं कहना चाहूंगा। तो हमारे बाबूजी ने कहा कि भगवान शिव ने विष दिया, जिस विष का विष समाप्त हो जाए उसके लिए क्या किया जाता है? जलाभिषेक किया जाता है। भक्त लोग जल का उस पर अभिषेक करते हैं, कोई दूध का अभिषेक करते हैं। अभिषेक समझ रहे हैं? क्यों? इसलिए कि भगवान शिव ने विष दिया था, तो भगवान शिव स्वस्थ हो जाएं, इसलिए भक्त लोग गंगा के जल को ला करके भगवान शिव के शरीर पर डालते हैं। लेकिन यह शिवलिंग है, इसमें भगवान शिव किस रूप में है? सूक्ष्म रूप में है। हम लोगों को दृष्टि नहीं है। जो दयानंद सरस्वती ने अपनी मां से कहा था कि मां तुम पत्थर की पूजा करते हो, तो मां ने कहा बेटा नहीं, पत्थर ये नहीं है, इसमें तो भगवान शिव का निवास है, तुम नहीं जानते। यह पत्थर नहीं है, मृण्मय नहीं है, यह चिन्मय प्राणमय। लेकिन रूपक क्या दिखाया गया है कि अभी जो जल टपक रहा है शिवलिंग पर टपक रहा है कि शिव जी के ऊपर टपक रहा है? जो इसमें भगवान शिव विद्यमान है उसी के ऊपर यह जल गिर रहा है। क्यों? इसलिए कि वह विष का निवारण हो जाए, तो भक्त लोग इस तरह से धीरे धीरे जल पाते हैं। लेकिन यह नहीं समझ पाते। समझेंगे तब जब आप महापुरुषों का संग करेंगे, तभी आप समझ सकेंगे शिव क्या है, मां पार्वती क्या है। नंदी तो सेवक, सेवा करने वाले जो नंदी हैं, भगवान शिव के साथ में रहने से नंदी भगवान की पूजा। जो उत्तम सेवक हो जाते हैं उनकी भी पूजा होती है। तो हम लोगों को समझ गए, बाबूजी को मालूम है कि भगवान शिव ने क्या किया था? विष किया। विष का प्रभाव खत्म हो जाए, पानी चू रहा है, फिर आप लोग जल का अभिषेक करते हैं। इस सारा कार्य भक्त जो होते हैं, सारा कार्य इसलिए है कि भगवान शिव को प्रसन्न करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए थे, वही परंपरा अभी चल रहा है। लेकिन संतों के ज्ञान के मुताबिक साधना करने के लिए जानना चाहिए। अभी तो हम इस शिवलिंग को देख रहे हैं, न शिव का दर्शन हो रहा है, न मां पार्वती का दर्शन हो रहा है। नीचे में कौन है? जलधरी किसको कहते हैं? ये जलधरी है, इसको क्या कहते हैं?
याद नहीं आता है। इसको क्या कहते हैं? पार्वती। ऊपर में जो है वह क्या है? शिव। लेकिन हम लोग को चक्षु नहीं है, दृष्टि नहीं है, हम लोग से ही श्रद्धा प्रेम की चक्षु है। श्रद्धा प्रेम के कारण हम शिव को देख रहे हैं। लेकिन अंधी श्रद्धा प्रेम भी उत्तम नहीं होता। श्रद्धा भी होनी चाहिए तो परिपक्व श्रद्धा होनी चाहिए। प्रेम भी होना चाहिए तो वैसा प्रेम होना चाहिए जिससे हम भूल ना सके। इस श्रद्धा और प्रेम के लिए संत लोग उस शिव मां पार्वती के दर्शन के लिए दृष्टि चाहिए। यह चर्म चक्षु है, इस चर्म चक्षु से भगवान शिव का दर्शन नहीं होता। यदि भक्त होता है भगवान शिव वहां उस भक्त के यहाँ चाकरी भी करते, आप लोगों को मालूम नहीं। भगवान शिव का नाम एक भक्त थे, इतनी साधना उनकी थी, वहां भगवान शिव उस भक्त के यहाँ आए। उनका क्या नाम था? क्या नाम रखा था? उगना नाम रखा था। भक्त कौन थे? विद्यापति भगवान शिव के परम भक्त। विद्यापति ऐसे भगवान शिव के भक्त थे। तो विद्यापति ने ये यहाँ भगवान भक्ति के प्रेम के कारण, श्रद्धा के कारण भगवान शिव विद्यापति के पास जाते हैं। कहा कि कहते हैं कौन सा वेश बनाए? सेवक का वेश बना लिए। ये कलयुग की बात है और ज्यादा दिन की बात नहीं है। मेरे ख्याल से वही 200-250 वर्ष का होगा। तो विद्यापति के यहाँ भगवान शिव सेवक बन करके पहुंच गया। विद्यापति से कहा महाराज मैं आपके सेवा में रहना चाहता हूँ। कहा कि जरूरत है, तुम क्या सेवा करोगे? बोले मैं तो साधु महात्मा का सेवा करने के लिए मैं जानता हूँ। कौन कह रहा है? भगवान शिव कह रहे हैं। वेश नाम क्या रख रखा है? उगना। कहा मैं साधु महात्मा की सेवा करता हूँ, उसको भोजन कराएंगे। बोले मुझे तो चाहिए ही। यहाँ हम लोग ऋषिकेश से कोई कहां से गंगोत्री से महात्मा लोग आए, कोई देहरादून से, आदि आदि जगहों से आए। तो उगना तो संत की सेवा में, कहा कि हम संत की सेवा करेंगे। विद्यापति ने कहा मुझे तो ऐसे ही सेवक चाहिए। बोली क्या पैसा लोगे? कहा कोई पैसा नहीं लेंगे, हमको मजदूरी नहीं चाहिए, बस साधु महात्मा आए हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, भगवान शिव उगना के रूप में हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं। लेकिन भगवान शिव ने कहा था कि हमको खाने पीने में यदि कोई रोक देगा तब मैं नहीं रहूंगा। मजदूरी तो नहीं लूंगा, लेकिन खाने पीने में कोई रोक देगा तो मैं नहीं रहूंगा। विद्यापति की जो धर्म पत्नी थी, भोजन बनाते थे, तो भगवान शिव उगना के रूप में थे, बहुत भोजन खा लेते थे। एक दिन पड़ोसी से
उन्होंने कहा कि हमारा एक सेवक है उगना, इतना खाता है, हम तो उसी के खाने के बनाने में परेशान था। सीख तो जान गए, बस वहां से चल दिए। अब विद्यापति खोजने लगे कि हमारा उगना कहाँ है। रोने लग गए विद्यापति, मेरा उगना कहाँ गया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब पत्नी से कहा मेरे उगना को बुलाओ। अब जो महापुरुष होते हैं वो तो जान जाते हैं कि साधारण जन नहीं है। बस अब पत्नी कहाँ खोजी, विद्यापति जी महाराज रो रहे हैं, धो रहे हैं। तो कहने का आशय यही है, इस कलयुग में भी भगवान शिव भक्तों के, क्योंकि भगवान तो भक्त के वश में होते हैं, भगवान शिव आकर के सेवा करते थे। कैसे वो भक्त होगा विद्यापति जी महाराज, पढ़िए उनके शास्त्र। इसलिए यह मैं कहूंगा कि यह स्थान एक विद्यालय है। इस विद्यालय में उत्तम से उत्तम ज्ञान सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और समय को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय को सार्थक करना चाहिए। तो मौका लगेगा तो फिर आप लोगों के बीच में सेवा के लिए आऊंगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु